मन में होगा ना क्यों बैठाया गया है सर लोगों ने हमको बैठाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ बैठाने का आपका पर्पज ये है कि हम आज एक काउंसलिंग सेशन ये कर रहे हैं। इसको एक हम छोटा सेमिनार बोल सकते हैं या मेंटरशिप बोल सकते हैं। काउंसलिंग समझते हो आप लोग? नहीं समझते हो? मेंटरशिप कोई समझता है? मैं बताता हूँ ये क्या होता है। काउंसलिंग का बेसिकली मतलब होता है कि एक गाइडेंस प्रोवाइड करना आपको आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपको फ्यूचर में किस फील्ड में जाना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, आगे क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, आपकी ग्रोथ और कैसे हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राकेश, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। तो राइट गाइडेंस प्रोवाइड करना और उनको कैरियर से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उस पर हम आपसे बात करेंगे। और जो भी डाउट आएगा आपके मन में वो आप हमसे क्लियरली पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही कम टाइम लूंगा आपका, 30 से 45 मिनट्स के बीच में हम लोग ये ओवर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग ये बताओ सबसे पहले, इसमें कितने लोग हैं जो यूपीएससी के बारे में जानते हैं? किसी ने सुना है या नहीं सुना है? क्या होता है ये, इसका कोई फुल फॉर्म जानता है? हाँ, थोड़ा इधर करिए बच्चे की तरफ। क्या नाम है बेटा आपका? ऋषिका पांडे। क्या फुल फॉर्म आपने बताया? कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बच्चे के लिए एक बार क्लैपिंग करते हैं। क्या होता है बच्चा? ये रैंक का सर्विस है, 3 पार्ट आता है, आईएएस, आईपीएस। और ये और क्या करवाते हैं? इसको करके क्या बना जाता है? ये रैंक का नंबर लगता है, आईएएस बनता है। इनको जनरल ऑफ लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अगर कोई आईएएस है तो वो क्या बनता है? जनरली डीएम बनता है। वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हो? मैं एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं। आपको पता है एयरफोर्स में जाने के लिए किस रास्ते से जाओगे आप? नहीं पता है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, मैं आपको बताऊंगा। क्लैपिंग बच्चे के लिए। बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। यूपीएससी ना एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए, और भी कुछ भी ग्रुप के एग्जाम्स होते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है इसमें से? कोई है? एनीबॉडी हु वांट्स टू बिकम एन आईएएस? कोई है इधर से, बॉयज से या गर्ल से? नहीं बनना चाहता, नो प्रॉब्लम। हम आगे चलते हैं। हमारा बेसिकली मुद्दा यूपीएससी नहीं है, हमारा जो मुद्दा है वो एनटीए है। एनटीए का नाम सुना किसी ने? एनटीए किसी ने नहीं सुना? एनटीए का फुल फॉर्म कोई नहीं जानता है। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्ट एजेंसी। क्या नाम है, क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ये और करवाती है नीट। नीट और नीट का तो नाम जानते होंगे आप लोग, 10th वाले जानते होंगे। 10th वाले कितने बच्चे हैं इसमें से? ओके, हाथ काट। जेई का नाम सुना है आप लोगों ने? आईआईटी का नाम सुना है? आईआईटी का नाम सुना है? और नीट का कितने लोगों ने नाम सुना है? सब लोगों ने सुना है? क्या होता है नीट बेटा? एग्जाम होता है जिससे क्रैक किए जाते हैं तो डॉक्टर। हाँ, खड़े रहिए एक बार आप। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे। कौन सी क्लास में है आप? 10th में है। नीट करके क्या बना जाता है? डॉक्टर बना। कौन सा डॉक्टर बनते हैं बेटा? इसमें आपका चॉइस होता है कि आप सर्जन बनना चाहते हैं कि जिनका डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। बैठ जाइए और मैं इसके बारे में बात करूंगा। हमारा जो मेन फोकस होगा वो जेई नीट, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि बच्चे ने बोला है उसे एयरफोर्स में जाना है, ठीक है? एक एग्जाम होता है कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है हमारा एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म पता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए करके क्या बनते हैं बच्चों? ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। क्या बनते हैं एनडीए करके? कोई हाथ रेज करे खड़ा होकर। डरो नहीं, मैं भी आपके सर लोग जैसा ही हूँ। कुछ किताब के क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। कोई बताएगा? मैं आपके ही क्षेत्र का हूँ बेटा, मेरा जो घर है वो आपके ही लोकेशन के, तो एकदम फ्रेंडली हमसे बात कर सकते हो। मैं जनरल कम्युनिकेशन करूंगा, जनरल बात करूंगा आपसे। बिल्कुल घबराने की या शर्माने की बात नहीं है इसमें। कोई बताएं एनडीए करके क्या बनते हैं?
कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एनडीए का एग्जाम बच्चों 12th के बाद होता है, 12th तैयारी में भी दे सकते हो। इसमें बेसिकली एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में लोग जाते हैं। तो बच्चे को एयरफोर्स में जाना है, पहले गर्ल्स को अलाउड नहीं थी, लेकिन अब गर्ल्स अलाउड हो गई हैं, ठीक है। आप आर्मी में, डिफेंस में गर्ल्स भी जा सकते हैं। तो ये करवाता है एनडीए एग्जाम, करवाता है यूपीएससी, ठीक है। ये आईएएस आईपीएस अलग संस्था उसके इसी के थ्रू होता है, लेकिन ये एनडीए भी अब यही कंडक्ट करता है। पहले अलग होता था, लेकिन अब ये यूपीएससी करवा रहा है, ठीक है। चलो आप ये बताओ बच्चों, आईआईटी का फुल फॉर्म पता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़े होकर कोई बताए मुझे, अब लोग डर क्यों रहे हो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गुड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चे के लिए एक बार क्लैपिंग कीजिए। क्या नाम है बेटा आपका? ज्योतिष। कौन सी क्लास में हो? 9th। घबराओ नहीं, एकदम रिलैक्स, बी कंफर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या करना चाहते हो आप? इंजीनियरिंग करो। कौन सा इंजीनियरिंग करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना चाहते हो। तो इंजीनियर कैसे बने, वो कुछ आइडिया है, कुछ जानकारी है कि हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे? साइंस स्ट्रीम से पढ़ना पड़ता है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ना था, बिल्कुल सही। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना होता है तो कंप्यूटर साइंस। हाँ, सीएस करना होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, वेरी गुड। और कौन सी क्लास के बाद से करोगे आप? 12th के बाद। एक बार इनके लिए क्लैपिंग। बहुत करीब से बैठा, घबरा रहा था लेकिन खड़ा हुआ। बहुत अच्छी बात, बैठिए, मैं बहुत बात करूंगा, इस पर बताऊंगा, ठीक है। देखो इंजीनियरिंग कैसे करना है और मेडिकल डॉक्टर कैसे बनना है, ये दो ही मुद्दा हमारा है। बाकी जो चीज है थोड़ा थोड़ा, जिनको आईएएस में जाना, किसी ने हाथ नहीं उठाया कि आईएएस में कैसे जाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो ये यूपीएससी है ना, जैसे आप लोग डीएम नाम सुने होंगे, डीएम बोला जाता है, कहीं इसको डीसी भी बोलते हैं। डीएम और डीसी पंजाब हरियाणा ये हो गया, वहाँ डीसी को बोलते हैं जनरली। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो आईएएस होता है, ठीक है। और जो आईपीएस लोग होते हैं वो हमारे एसपी होते हैं, और उसके ऊपर उनका जो प्रमोशन होता है कमिश्नर और बनते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो आईएएस है ना, ये डीएम जो लोग बनते हैं वो सबसे छोटा है। डीएम आईएएस करने के बाद सबसे छोटी चीज होती है। आपको पता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? थोड़ा लाउड आवाज में। मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये बताइए, वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो सारा काम वो खुद ही करते हैं क्या? उनका काम कौन करता है? उनके साथ स्पेशल जो सबसे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होता है, वो लोग काम करते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं, जो मंत्री लोग बनते हैं, वो अपने फील्ड के स्पेशलाइस्ट थोड़ी होते हैं। वो तो चुनाव जीत गए, उनको क्या पता है मंत्रालय में क्या होना है। तो सबके साथ आईएएस अधिकारी होते हैं, वही सारा काम करते हैं। तो जो मंत्रालय में सेक्रेटरी बनता है वो डीएम से भी बहुत ज्यादा पावर होता है। डीएम तो एक छोटा हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल का हो गया। अगर मान लीजिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ रह रहा है, वो पूरे कंट्री का पावर उसके अंदर है। वो जो सजेस्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो आप समझ सकते हो कि आईएएस अधिकारी के पास कितना पावर होता है। तो ये सब जानोगे तो थोड़ा सा आपको। और आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसी को पता है? यूपीएससी एग्जाम देने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या कितना पढ़ा रहोगे तो आप बन जाओगे? ग्रेजुएशन, कहीं इधर से आवाज आ रहा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन कौन सा होता है? ग्रेजुएशन बीए होता है जनरली, कि बीटेक भी होता है? हाँ बेटा खड़े हो बताओ। बीटेक करके भी तैयारी कर सकते हैं। और कोई बीकॉम किया है तो, और कोई बीएससी किया है तो कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब बेटा। क्या नाम है आपका? मधु के लिए एक बार क्लैपिंग कीजिए। कोई भी ग्रेजुएशन हो, आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीएससी एग्रीकल्चर किए हो, कॉमर्स किए हो, कुछ भी किए हो, आप यूपीएससी का एग्जाम ले सकते हो। कौन सी क्लास में हो बेटा? 8th क्लास में हो। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स है। क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर बनना चाहते हो। आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा क्लास 10th के बाद, है ना। गुड, बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, इनके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आईएएस और आईपीएस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया ताकि आप आगे इसके बारे में भी सोच सको, ठीक है। कोई जरूरी नहीं होता, कुछ लोग आईएएस बीए करके भी करते हैं। जैसे मान लो मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं बीटेक किया, तो मैं भी ये एग्जाम दे सकता हूँ। कोई बीएससी किया वो भी दे सकता, कोई कॉमर्स किया कोई भी दे सकता, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनटीए पर। किस पर बात करेंगे? देखो ये एनटीए होता है ना, ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। जेईई का फुल फॉर्म जो होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। क्या होता है? जेईई में 2 एग्जाम होता है। एक होता है जेईई मेंस और एक होता है जेईई एडवांस। क्या होता है?
पहले ना कोविड से पहले जेई मेंस जो होता था वो एक बार होता था, एक साल में एक बार ही कंडक्ट करवाता था एनडीए। लेकिन कोविड में ये 4 बार ऑर्गेनाइज हुआ, 4 टाइम्स। लेकिन ये फिर इस बार चेंज हुआ, ये एक साल में 2 बार होता है और इसमें केवल 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, बच्चे जैसे हम लोग तो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ बच्चों को जानकारी नहीं होता, तो बच्चे 12th के बाद अवेयर होते हैं कि हमको इंजीनियरिंग करना है तो हम बीटेक कर ले, डायरेक्ट जाके एडमिशन ले ले, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर आपको जानकारी रहेगा ना तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उस लेवल पे पहुंच पाओगे। आजकल हमारे देश में लाखों इंजीनियर हर साल निकल रहे हैं, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इतने बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो आपको एक ऐसी संस्था से इंजीनियरिंग करना चाहिए जो रेपुटेटेड हो और वो आपको सिक्योरिटी देती हो जॉब। समझ रहे हो? तो बच्चे बाहर की तरफ कोटा, एलएन, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहां बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं बहुत अवेयर होते हैं। वो क्लास 6 से ही बच्चों को अपनी प्रिपरेशन को बता देते हैं कि आपको आईआईटी में जाना है या आपको नीट में जाना है। तो जिन बच्चों को आईआईटी में जाना होता है वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं। जिनको बायोलॉजी, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में जाना है तो वो अपना बायोलॉजी की तरफ ध्यान देता है। ठीक है, तो ये एग्जाम होता है 2 बार, एक बार होता है। अभी ये एग्जाम होने वाला है 24 तारीख से होने वाला है, जनवरी में, इसी मंथ से। ठीक है, इसका फॉर्म आता है, आप भरोगे, निकलोगे। 12th इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th अपेयरिंग हो या 12th के बाद आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो। कितनी बार एग्जाम दे सकते हो? एक 12th अपेयरिंग 12th के बाद और 12th के बाद एक बार और दे सकते हो, लेकिन केवल वो मेंस तो एडवांस में। देखो जेईई मेंस होता है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक सही होता है, ऐसा एग्जाम होता है। इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी आप थोड़ा सा, जैसे जो 6 के बच्चे होंगे उनको तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जो 10th वाले बच्चे होंगे, 9th वाले बच्चे होंगे, उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताकि थोड़ा सा पैटर्न के बारे में भी जानो कि पेपर होता कैसे है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में से 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30-30 क्वेश्चन आते हैं तीनों सब्जेक्ट से। टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? पहले ये पैटर्न था कि आपको टोटल क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि आप 30 में से केवल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मतलब तीनों में से 25-25-25, कितना हो गया? 75 हो गया। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, तो टोटल कितना होगा? 75 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 300, कितना होगा? 300 मार्क्स आपका टोटल हुआ। उसमें से एटलीस्ट कितने मार्क्स आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके पहले मुझे बताओ कि कितने आईआईटी कॉलेज हैं हमारे ऑल इंडिया में? कितने? खड़े होकर बताओ। किसी आईआईटी के नाम जानते हो आप? मद्रास, दिल्ली। मद्रास, दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। और अपने यूपी में कोई आईआईटी है कि नहीं? नहीं है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अपने यूपी में, यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें 2 आईआईटी कॉलेज है। कितने कॉलेज है? आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू। बनारस में है ना हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें है बैठे। ठीक है, 23 कॉलेजेस पहले थे पूरा ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन अब 3 नए आईआईटी बन गए हैं, तो टोटल 26 हो गए। कितने हो गए? 26। और इस एग्जाम में बच्चों मैं बताऊं कि लगभग 10 से 12 लाख बच्चे पर ईयर पार्टिसिपेट करते हैं। कितने बच्चे? 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। और सीट कितना है आईआईटी में? सीट मात्र है 15,000। कितना है? 15,000 ओनली। अब आप सोचो कि अगर 10 लाख एवरेज में मान लेता हूं, 10 लाख बच्चा एग्जाम देता पूरे पैन इंडिया से, उसमें से 1 लाख बच्चा भी नहीं सिलेक्ट हो रहा है। 9 लाख तो पहले ही बाहर हो गए। 1 लाख बच्चे 1 लाख में से 15,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। कितने बचे? 85,000 बच्चे बाहर हो गए ना? अब देखो, अगर मान लो किसी का आईआईटी में नहीं हुआ, तो उसके बाद कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनआईटी। क्या बोलते हैं? आईआईटी हमारा टॉप हो गया, एनआईटी। उसके बाद होता है एमएनआईटी, उसके बाद आता है ट्रिपल आईआईटी, उसके बाद आता है स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज। सबसे टॉप है हमारा क्या आएगा? आईआईटी। अगर मान लो ये नहीं मिला, इसमें 15,000 फीस। ठीक है, अगर ये नहीं मिला तो आपको मिलेगा एनआईटी। क्या मिलेगा? आईआईटी के कॉलेज कितने हैं? 26। कितने हैं? एनआईटी के कॉलेज हैं 31। कितने कॉलेज हैं? 31। एनआईटी में कितने कॉलेज हैं? 31।
उसमें जो सीट है लगभग 23,000, 23,000, ठीक है। अगर उसमें भी नहीं होता तो फिर आप MNIT में जा सकते हो, ट्रिपल IIT में जा सकते हो। उससे भी नहीं हुआ तो आप जिस स्टेट में हो उसमें कुछ स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लेकिन उसमें जा सकते हो। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट हो, ठीक है। तो कुछ बच्चे, मैं एक जगह सेमिनार कर रहा था तो वहां बोले कि प्राइवेट से करना बिल्कुल बेकार है क्या। तो प्राइवेट में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो ठीक ठाक हैं, आप कर सकते हो, लेकिन उसको आप थर्ड प्रायोरिटी रखोगे। अगर आप इन कॉलेजेस से करते हो तो ये एकदम 100% श्योर है कि आपको जॉब मिलेगा, आप अच्छे पैकेज पे जाओगे। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए वहां लोग पैसे लेते हैं, कितना दो तो हम जॉब के लिए कंपनियां बुलाएंगे, और कंपनियां बुलाते भी हैं तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कंपनियां बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। तो ये बात है। अभी इससे जानोगे कि हमको कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन आप अभी से शुरुआत में करोगे। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को अभी से प्रायोरिटी दोगे, उसमें और अच्छा स्कोर करोगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो उसके बेसिक्स को जानोगे, ताकि वहां पर आप जाओ। जो भी आपको बनना है उस पर रिसर्च आपको करना पड़ेगा कि हमको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकता है, फिर मैं नीट की तरफ चलूंगा। इसमें किसी को कुछ डाउट्स है कि पूछना चाहे मेरे से पूछ सकता है। एनीबॉडी? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है? घबराओ नहीं, पूछो। सबके मन में यह होगा कि सर ने IIT बता दिया, इसको करेंगे कैसे? ये इतना डिफिकल्ट एग्जाम है। देखो, इसके करने के लिए लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। लोग जाते हैं कोटा, कानपुर, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, उसको तैयारी करते हैं। लेकिन ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नीट की तरफ। देखो, नीट का फुल फॉर्म किसी को पता है? कोई जानता है नीट का फुल फॉर्म? डॉक्टर कितने लोगों की तरह बनना था? डॉक्टर कितने लोगों को बनना? हाथ एक बार रेज करो, अच्छे से दिखे। हाँ, 4। उधर से डॉक्टर नहीं बना है, आपको बनना है, ठीक है। डाउन करो। नीट का फुल फॉर्म एक बार जान लो बच्चा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। कम साइलेंट है, उसमें नहीं दिखे, ठीक है। नीट एग्जाम करने के लिए आपको बायोलॉजी होना जरूरी है, क्लास 11th और 12th। इसमें 3 सब्जेक्ट आता है केवल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नीट करके आप कौन सा डॉक्टर बनोगे? तो सबसे पहले आपको बताना, वो बता रहे थे सर्जन, ये वो, तो सबसे पहले आपको बोलना है कि MBBS डॉक्टर, वो तो उसके अंदर हो। क्या बनोगे आप? MBBS। क्या बनोगे? MBBS के बाद आता है BMS, BDS, BUHMS, डेंटल, ये सारा कैटेगरी होगा। अब आपको पता है, एक बात बताता हूं, नीट में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हर साल? कुछ आइडिया किसी को है? जिसको डॉक्टर बनना वो रिसर्च करे, इसके बारे में जानकारी ले, ताकि उसको फायदा होगा आगे। सीट इस साल 40,000 था। कितना? सीट इस साल 40,000 था। अच्छा, सीट 40,000 था। कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? चलो मैं बताता हूँ। देखो, लगभग एवरेज मैं बताऊं 18 to 20 लाख, 18 से 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। कितने देते हैं? और नीट में MBBS की सीट कितना उन्होंने बताया? 40,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, 48,000। कितना है? 48,000। अब बताओ बच्चों, मैं एवरेज मान लेता हूँ 18 लाख। 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से सिलेक्शन कितने बच्चों का होगा? MBBS के लिए कितने बच्चे होंगे? मतलब 18 लाख में से 17 लाख बच्चे पहले ही बाहर हो गए। 1 लाख बच्चे, 1 लाख में से 48 बच्चे MBBS हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट MBBS। पहले ना एक बात बता दूं, पहले MBBS करने के लिए अलग अलग एग्जाम्स होते थे। 2018 से पहले, 2018 पहले CPMT होता था, PMT होता था, एम्स होता था, लेकिन अब सबको कंबाइन करके NTA ने इसको बना दिया है नीट। क्या बना दिया है? नीट। अब कहीं भी आपको मेडिकल में एडमिशन लेना हो तो आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो 48,000 बच्चों ने सेलेक्ट किया। उसके बाद BDS, BMS, BUMS मिला करके लगभग 1 लाख बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कितने बच्चे बेकार हो गए? 17 लाख बच्चे। कितने हो गए? अच्छा ये बताओ, अभी नाम सुना है यूक्रेन का आप लोगों ने? आपने न्यूज सुना होगा, यूक्रेन से कुछ बच्चे इंडिया आ रहे हैं। वो बच्चे इंडिया से यूक्रेन किस लिए गए थे? डॉक्टर, मतलब वही पढ़ा। क्या बनने गए थे? डॉक्टर।
तो इंडिया में कॉलेज नहीं है क्या कि यूक्रेन बच्चे जा रहे हैं? वहाँ पे कम पैसे में पढ़ाई हो जाता है। हाँ, इसका रीजन ये है कि इंडिया से अगर आप इस 48,000 में नहीं आ पाए तो आपको यहाँ अगर एमबीबीएस करना हो प्राइवेट से तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। कम से कम करोड़ों रुपया लग जाता है। 70-80 लाख तो नॉर्मल बात है, डोनेशन लगता है। तो उतना पैसा तो पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं ना। हमारे एरिया के तो बहुत ही कम लोग दे पाएंगे, है ना। तो इसलिए यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यहाँ पर 20 से 25 लाख में एमबीबीएस हो जाता है। तो इसलिए वो लोग हैं। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अभी से प्रिपेयर करोगे, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखोगे, तब जाकर के वहां तक पहुंच पाओगे। 6 वाले बच्चे भी अपना बेसिक यहीं से शुरुआत, अगर 6 से 8वीं तक बहुत अच्छा हो गया आपका, फिर 9, 10 अच्छा होगा, फिर 11, 12 अच्छा करो, तब जाकर ये एग्जाम में पार्टिसिपेट। समझ रहे हो? क्यों ये है कि 50% जो क्वेश्चन होता है वो बायोलॉजी से होता है, ठीक है। लगभग इसका 90 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आपका इसमें से हो गया, और 90 क्वेश्चन जो हो गया आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से, ठीक है। टोटल 720 नंबर का होता है। लगभग अगर आपको क्वालिफाई करना है एमबीबीएस में तो आपको 560, अगर कैटेगरी आपका थोड़ा सा बेनिफिट है, सारे एग्जाम्स में कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। अगर आप कैटेगरी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, थोड़ा सा ओबीसी को मिलता है, जनरल वालों के लिए नहीं मिलता है, तो उसका बेनिफिट है। लेकिन अगर आपको एम्स में जाना है तो वहां पर आपको AIR रैंक देखा जाता है। अगर आप 650 से ऊपर मार्क्स आ रहा है तो आप वहां जा पाओ। और पूरा ये क्वेश्चन करना है 180 मिनट में, 3 घंटे पेपर में मिलते हैं, और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। अगर आप गलत करोगे तो माइनस भी होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम मिला जुला के बहुत ही टफ एग्जाम होता है। उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है। तो उसकी आप तैयारी कैसे करोगे? उसकी तैयारी के लिए आप अभी से, जैसे मान लो जिस क्लास में हो, आप उस क्लास के लिए साइंस और मैथ्स और साथ में थोड़ा सा इंग्लिश, क्योंकि आगे जो पढ़ाई होती है वो सारी इंग्लिश में होती है। किसमें होती है? इंग्लिश में होती है। तो इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्रिपरेशन करना शुरू करोगे अभी से। जैसे जो बच्चे 6 में है, 7th में है, 8th में है, वो ओलंपियाड्स का एग्जाम दे सकते हैं। ओलंपियाड सुना है किसी ने? ओलंपियाड एक ऐसा एग्जाम है जो मैथ्स ओलंपियाड्स कराती है, साइंस करवाती है और इंग्लिश। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई करवाती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये एग्जाम दे सकते हो। KVPY का नाम सुना है किसी ने? इसरो का नाम सुना है? इसरो क्या है, कोई बताएगा? स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एग्जाम करवाती है KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये एग्जाम में आप अगर क्वालिफाई करते हो तो इसरो आपको पिकअप करता है, और बैंगलोर में इसका संस्था है, वहां आपको खुद ही बीटेक करवाता है। अगर इंजीनियर करना चाहते हो तो आप बीटेक करोगे, एमबीबीएस करोगे, साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो वो करोगे, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए 0 फीस लगता है। और ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है? जो 11th में बच्चा वो एग्जाम दे सकता है, जो 12th में है वो दे सकता है, और 12th के बाद ड्रॉपर वाले जो बच्चे होते हैं वो दे सकते हैं। 3 क्लास के बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें 4 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, 4 सब्जेक्ट आता है। तो ये करके आप उसमें जा सकते हो। तो हमारे यहाँ से बच्चे क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है कि ऐसा कुछ चीज है। फॉर्म निकलते हैं, आप फिल करोगे, उसकी प्रिपरेशन करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं। कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ भी बहुत अच्छे होंगे, वो निकल सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो क्या होता है, तो वहां पहुंच नहीं पाते। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें देखनी है। और ये जो एग्जाम है इसकी कोचिंग की फीस लोग बहुत लेते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपया फीस की लेके तैयारी करवाते हैं। कोई डाउट किसी को पूछना है कुछ मेरे से? कोई डाउट नहीं है? तो चलो हम लोग इस सेशन को ओवर करते हैं, ठीक है। और जिनको कोई डाउट्स होगा तो वो मेरा एक चैनल है उसके माध्यम से भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।